कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेथड्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशन के बारे में बताऊंगी कि आप फिश को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हो। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप फिश को प्रिजर्व करोगे और फिश जो है वो ख़राब नहीं होगी फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, और आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हो और ईट कर सकते हो, कुक कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फिश प्रिजर्वेशन मेथड्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रिजर्वेशन जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन जो है ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फ़िश को सेव कर सकते हो फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, ताकि आप उसको बाद में कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सको। उसको आप क्या करें, ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने फ़िश जो है वो पहले किल कर दी है, ठीक है, तो उसको आपने स्टोर करना है। उसको स्टोर करके उसको ट्रांसफ़र करना है कमर्शियल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको कर सकते हो। ठीक है, और नेशनल लेवल पे भी कर सकते हो सकता है आपने किसी दूसरी कंट्री के अंदर उसको भेजना हो या अपनी ही कंट्री के अंदर उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करना हो, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप उसको क्या करते हो, प्रिजर्व करते हो, ताकि एक तो उसका टेस्ट भी ख़राब ना हो, उसका कलर ख़राब ना हो, उसका फ्लेवर भी ख़राब ना हो, और जैसे ही हम उसको यूज़ करें वो बिल्कुल हमें ताज़ा जो है ना, ताज़ा वाली जो है ऐसे लगे कि बिल्कुल वो ताज़ा है। उसके फ्लेवर्स, उसके कलर्स, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट सब कुछ जो है वो सेट होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिसके थ्रू जो फ़िश होती है उसको प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन अब तो ये पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ जो है ना ये कॉमन है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ़िश जो है वो ख़राब क्यों हो जाती है, क्यों स्पॉइल हो जाती है। फ़िश की जो है ना ख़राबी की सबसे बड़ी वजह वो माइक्रोबल एक्शन है, उसके बाद एंजाइमेटिक एक्शन होता है और फिर केमिकल एक्शन होता है। तो अब क्या है कि जब स्पॉइल हो जाती है तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, उसके न्यूट्रिएंट्स, उसकी जितनी भी जो होगी प्रोटीन्स होंगी, जो उसके अंदर अमीनो एसिड्स होंगे, जो उसका टेस्ट होगा, जो उसकी ऑर्डर होगी, हर चीज़ ख़राब हो जाएगी, उसका कलर तक ख़राब हो जाएगा, वो स्पॉइल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है माइक्रोबल एक्शन की बात करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, फ़िश की जो सरफेस होती है, हम सबको पता है स्लाइमी होती है, ठीक है, उसके ऊपर स्लाइम होता है, और स्लाइम आप ये समझ लें वो घर है बैक्टीरिया का। ठीक है, और माइक्रोबल्स का, वो सारे उसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होगा कि फ़िश जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी, माइक्रोब्स जो है ना वो उसके ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देंगे और उसको ओवरऑल ख़राब कर देंगे। ठीक है, और कुछ जो है ना, अब जिस तरह यहाँ पे प्रोटीलाइटिक माइक्रोब्स भी होते हैं, ठीक है, और फर्मेंटिव भी होते हैं और लेपोलाइटिक भी होते हैं। तो ये वो होंगे जो उसकी बॉडी के इस तरह के पार्ट्स जो है ना उनको खा जाएंगे। जैसे अगर प्रोटीलाइटिक है तो वो प्रोटीन को खाएंगे, लिपोलाइटिक है तो वो उसके लिपिड्स को खा जाएंगे, ठीक है, फैटी एसिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को। तो इस तरह ओवरऑल जो है वो ख़राब हो जाएगी। जैसे ग्राम नेगेटिव हो गया, स्ट्रिप्टोकोकस हो गया और सूडोमोनास हो गया, ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं ये यूज़ होते हैं। ठीक है, जब वो स्पॉइल होती है तो उससे एक गंदी सी बदबू आना शुरू हो जाती है, उससे गंदी सी गैसेस जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि H2S। ठीक है, साथ में अब देखेंगे कुछ एंजाइमेटिक एक्शन है जिनके थ्रू जो है फ़िश जो है वो स्पॉइल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं फ़िश के अपने, ठीक है, तो जब उनको फूड नहीं मिल रही होती तो उन्होंने तो अपना काम करना है, तो वो क्या करते हैं, जो उसके सेल्स होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ऑटोफेगी होगी और वो अपने आप को खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अपने बाकी सेल्स को खाना शुरू कर देंगे, बाकी जितनी चीज़ों को हैं उनको जब खाएंगे, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा कि वहाँ पे मतलब गंदी सी स्मेल्स जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी और ओवरऑल जो फिश होगी वो ख़राब हो जाएगी इंजाइमेटिक एक्शन से, क्योंकि इंजाइम्स जो है वो खा रहे हैं। ठीक है, और अमोनिया जो है ना वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और वो बॉडी के अंदर ही रहेगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी रिलीज़ होगी इसके रिजल्ट में, तो वो भी बॉडी के अंदर ही रहेगी, तो ओवरऑल जो है फिश वो ख़राब हो जाएगी। देन हम बात करेंगे केमिकल एक्शन से। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जिनके थ्रू क्या होती है, फिश ख़राब हो जाती है, और जो फिशेस ख़राब होती हैं उनमें कैटला कैटला आ जाती है, ठीक है, ग्रास क्रॉप्स आ जाती हैं, ठीक है, और ट्राउट वगैरह। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सल्मोनिडी फैमिली और साथ में सिप्रिनिडी फैमिली जो है वो इसके शिकार हो जाती हैं। तो नेक्स्ट अभी हम जो चीज़ चेक करेंगे वो हैं कुछ मेथड्स कि हम इसको आप किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं। पहले आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपने प्रिजर्व जो है वो किस टाइप की फ़िश करनी है, और दूसरा आपने ये चेक करना होगा कि प्रिजर्वेशन कितने टाइम के लिए करनी है, कि आपने एक शॉर्ट टाइम के लिए करनी है या लॉन्ग टाइम के लिए करनी है। ठीक है, तो अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए करनी है मीन्स कि आप प्रिजर्व करना चाहते हो, थोड़े टाइम के लिए आप उसको प्रिजर्व करेंगे, उसके बाद आप उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने पॉन्ड से फ़िश निकाली, उसको थोड़े टाइम के लिए प्रिजर्व किया और उसके बाद आपने उसको क्या किया, कुक कर लिया, यूज़ कर ली। जैसे हम क्या करते हैं, शॉप से लेके आते हैं,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज जो है ना, फ्रिज हो गया, फ्रीज़र हो गया, उसमें रख देते हैं या आइस क्यूब्स में रख देते हैं। उसके बाद जब हमने इसको यूज़ करना होता है निकालते हैं, ठीक है, उसको क्लीन वगैरह करके देन हम उसको जब वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये शॉर्ट टाइम के लिए प्रिजर्वेशन है। शॉर्ट टाइम के लिए आप उसको क्या करेंगे, फ्रीज़ कर देंगे, फ्रिज के अंदर रखेंगे। एक और तरीका भी है, आप क्या करें, नमक जो है ना पानी में मिला के उसको धोएं, फ़िश को, फ़िश के पीसेस कर लें, उसको धो के देन आप क्या करें, मिर्च वगैरह उसके ऊपर लगा दें, ठीक है, फ़िश मसाला वगैरह लगा लें, बाकी जो आपने चीज़ लगाना चाहते हैं वो लगाने के बाद उसको फ्रिज में रख दें, ठीक है। तो काफ़ी टाइम रखने के बाद जो है फिर आप उसको निकाल के फ्राई वगैरह करके आप उसको खा सकते हो। तो ये है शॉर्ट टाइम के लिए प्रिजर्वेशन। लेकिन लॉन्ग टाइम में लिए क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको क्या करना होगा, लंबे अरसे के लिए आप उसको प्रिजर्व कर रहे हो। आपने पॉन्ड से फ़िश निकाली है बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है, टन्स में आपने उसको निकाला है, टन्स में, और निकालने के बाद फिर आपने पूरे कंट्री में उसको सर्व करना है, भेजना है। तो वहाँ पे ये लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन जो है वो टेक्निक्स काम करेंगी, ठीक है। वो शॉर्ट टाइम आप उसको किसी फ्रिज के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि वो तो टनों में है, ठीक है। उसको प्रिजर्व करने के लिए बड़े पैमाने पे जो है ना, बड़े तरीके जो है वो आपको यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लीनिंग कर लेंगे, जितनी फिशेज़ हैं उनको क्लीन कर लेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे, उसके ऊपर से स्लाइम रिमूव कर देंगे। आप एक मशीन के अंदर भी उसको कर सकते हैं, अगर वैसे आप उसको करते हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। टन्स में है, बहुत ज़्यादा मिलियंस में है फिशेज़ आपके पास, तो उनको आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे कि उनको जो है वो क्लीन कर लोगे वाटर के अंदर, ठीक है। उसके लिए मशीन्स यूज़ होंगी, इस तरह की मशीन्स होंगी, ठीक है। और इधर मतलब ना नीचे उनके ऊपर वो सारी मोटर्स वगैरह लगी होंगी और उधर है जो वो ऐसी जालियाँ शालियाँ होंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जिस तरह वो स्पिनर नहीं होता, स्पिनर या वॉशिंग मशीन जिस तरह होती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, इधर जो है ना वो सारी की सारी फिशेस डाल दी जाएंगी और फिर ये जब घूमेगा ना तो उसके ऊपर से स्लाइम भी रिमूव कर देगा और बिल्कुल सारी फिशेस जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे, डीग्लूटेशन कर देंगे, मतलब ये कि बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं कट कर देंगे, निकाल देंगे। जैसे अगर आपके पास ये फिश है, आप उसको एने से कट करोगे, उसके माउथ तक कट कर दोगे, एक तो उसका माउथ भी जो है ना ये भी आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। एंड देन जो है फ़िश के अंदर से जितना भी, फॉर एग्जांपल आप ये रेड से मैं शो कर रही हूँ, जितनी भी उसकी आंतें शांतें हैं, जो भी चीज़ है अंदर, वो सारा उसका हार्ट शार्ट सब आपने निकाल के बाहर फेंक देना है, ठीक है। वो उससे क्या होगी, वो डीग्लूटेशन होगी, उसके अंदर से सारा सॉफ्ट पार्ट निकल गया है, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी अटैक करती है बैक्टीरिया और उनकी वजह से फ़िश जो होती है वो स्पॉयल हो जाती है, उसमें से गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने ये काम कर देना है। देन आप क्या करेंगे, आप कंज़र्व कर लेंगे उसको और उसके बाद आप स्टोर कर लेंगे। अब जो स्टोरिंग वाला काम है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आप स्टोर कैसे करेंगे, उसको कंज़र्व कैसे करेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली बात आप क्या करें, रेफ्रिजरेशन कर लें। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, आप फ्रिज के अंदर तो उसे नहीं रख सकते, ठीक है? वो बहुत बड़े पैमाने पे है। आप क्या करेंगे, आइस क्यूब्स ले लेंगे, बहुत टनों में आप बर्फ़ ले लेंगे। उस बर्फ़ के अंदर क्या करेंगे, फिशेज़ को डाल देंगे। जैसे कि ये जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है? ये फिशेज़ हैं सारी, इनको क्या किया गया, बर्फ़ के अंदर डाल दिया गया है, ठीक हो गया? लेकिन साफ़ करके आपने डालना है इनको। आप इसके जो सफाई है उसमें आप इसके स्केल्स रिमूव कर सकते हैं, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप कितना हद तक काम कर सकते हैं। उनके जो मतलब जो हेड्स हैं उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं, उनके फिन्स को रिमूव कर सकते हैं और साथ में आप डीग्लूटेशन तो वो तो लाजमी आपने करनी है, लेकिन उसके अलावा ये काम भी आप कर सकते हो। देन आप क्या करेंगे, डीप फ्रीजिंग में क्या होगा कि आप बर्फ़ जो है ना, आप उसको एक ऐसी मशीन के अंदर रखोगे जिसके अंदर क्या होगा कि उस जो फ़िश है, ठीक है, फ़िश के जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो जम जाएँगे, उसकी जो प्रोटीन्स हैं वो जम जाएँगे, उसका जो मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेल ड्रा करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जितना ये जो साइटोप्लाज़्म नहीं होता, ठीक है, ये सारे सेल्स का ये साइटोप्लाज़्म ही जम जाएगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये डीप जो है ना फर्टिलाइज़ेशन होगी या अंदर तक जो है ना हो गई है, फ्रीजिंग हो गई, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अंदर तक क्या हो जाएगी, सारी फ्रीजिंग जो है वो हो जाएगी, ओवरऑल जो सेल है वही जम गया है, तो फिर उसके ऊपर कोई बैक्टीरियल एक्शन नहीं होगा। और ख़ास तौर पे आपको मैं एक डायग्राम बना के अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे जो है एक इस तरह आप ले लें कि जो है ना ये प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स जो हैं, या फिर आप एंजाइम कर लें, ठीक है, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स। तो क्या होगा कि इनके दरमियान जो है ना वो ऐसे क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर ये प्रोटीन है तो इसके दरमियान क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, जस्ट डीप फ्रीजिंग की वजह से। इस वजह से आप इसको डीप फ्रीजिंग कर लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्राई फ्रीज भी कर सकते हैं। आप ऐसे रूम के अंदर इसको रख दीजिए, इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत लो हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उसकी ड्राई फ्रीजिंग जो है ना वो हो जाएगी। आप साल्टिंग कर सकते हैं, आप इस तरह जिस तरह ये सारी आपको पिक्स नज़र आ रही है, फिशेस रखें, जितनी क्वालिटी आप उसके पीसेस भी करके रख सकते हैं, उसके ऊपर जो है ना नमक जो है वो छिड़क दें जितना आप चाहते हैं, जितनी आपकी फ़िश की क्वांटिटी है उसके हिसाब से इस तरह जो है साल्टिंग कर दें। अब साल्टिंग के भी कुछ मेथड्स हैं, ड्राई साल्टिंग भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है एंड कोल्ड साल्टिंग भी हो सकती है। ड्राई साल्टिंग में आपने क्या करना है, ओवरऑल सिर्फ नमक छिड़क देना है किसी भी बॉक्स के अंदर या किसी भी आप बड़े डब्बे के अंदर,
बड़े ड्रम के अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आगे जो है, एक है हमारे पास वेट साल्टिंग, ठीक है। तो वेट साल्टिंग में आप क्या करोगे कि आपको जो है ना सोल्यूशन बनाना होगा, ठीक है। इस तरह आप जो है ना एक सोल्यूशन बना लोगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इस तरह टैंक है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना सोल्यूशन डालना है, ठीक है। अब सोल्यूशन को हम डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। ये इतना इतना आपने सोल्यूशन भर लेना है। ये एक बहुत बड़ा ड्रम होगा, उसके अंदर आप क्या करोगे, जितनी फिशेज होंगी ना उनको आप इसके अंदर डाल दोगे, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर। तो ये क्या होगी, ये वेट साल्टिंग होगी। सोल्यूशन में आपने क्या किया है, NaCl जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया हाई क्वांटिटी में, अंदर उसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना दिया है। देन आप करेंगे कोल्ड साल्टिंग। कोल्ड साल्टिंग में क्या होगा कि आप सिंपल जो है जो फिशेज़ हैं, ठीक है, उनको आप लोगे, ठीक है। फिशेज़ को लेने के बाद आप क्या करेंगे कि उनको जो है ना वो रख दोगे, ठीक है, एक रूम के अंदर रख दोगे, ठीक है, एक रूम के अंदर रख दोगे। लेकिन उस रूम में रखने से पहले आप क्या जो है ना वो इस तरह साल्टिंग ऊपर जाना है, इसके ऊपर साल्ट भी लगा लेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये फ़िश है, ठीक है, तो आपने जब इसको रूम में रखना है ना, तो इसके ऊपर ये इस तरह से ना साल्ट भी इसके ऊपर लगा लेना है, ठीक है। तो मतलब कोल्ड भी होगा एंड साल्टी भी होगी। तो वैसे एक बात ये है कि अगर जितनी चीज़ जो है वो अच्छी प्रिजर्व होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा वो अच्छी प्रिजर्व होगी उतनी ही ज़्यादा वो महंगी भी होगी, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मोकिंग की। तो स्मोकिंग किस तरह की जाती है, आप सिंपल जो है ना फ़िश को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको बांध दें उसके जो है ना टेल के थ्रू आप एक रस्सी के साथ उसको बांध दें, ठीक है। या किसी बॉक्स के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर इस तरह आप खुले में भी इसको कर सकते हैं। आप सीधा करें, उसके नीचे धुआं जो है ना वो दे दें, ठीक है, धुआं दें। उस धुएं से क्या होगा, वो प्रिजर्व हो जाएगी। जितने ऊपर बैक्टीरियल हुआ वगैरह होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। अंदर से आपने डीग्लूटेशन की भी है तो इंजाइमेटिक का तो कोई एक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ओवरऑल प्रिजर्व हो जाएगी। अब क्या है कि आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या करें, इसको धो धा के बिल्कुल साफ़ सुथरा करके आप इसको जो है ना आप साफ़ कर लें, ठीक है। साफ़ करने के बाद आप इसको ड्राई कर लें, सुखा लें, ठीक है। आप इसको ना आग के ऊपर भी सुखा सकते हैं, ठीक है। आप नीचे आग जला लें तो उसके अंदर इसको ड्राई कर दें। जैसे जो बड़ा गोश्त होता है ना कुर्बानी वगैरह का, ये इस तरह, तो उसको क्या किया जाता है, कुछ लोग जो है ना उसको एक बड़ी सी कढ़ाई में डालते हैं, डालने के बाद उसको सुखा लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसका टेस्ट भी बरकरार रहता है, वो सूख भी जाता है और वो प्रिजर्व भी रहता है। इस तरह आप उसको ड्राई भी कर सकते हो। नेचुरल ड्राई में आप क्या करेंगे कि आप ना उसको सन के नीचे, ठीक है, मतलब धूप में रख दें खुला करके ना, यूँ किसी भी बड़ी सी चटाई या किसी बड़ी से जगह पे ना, ठीक है, ये किसी बड़े से बर्तन में आप उसको डाल के तो ओवरऑल आप उसको रख दें, ऊपर से धूप पड़ेगी, ठीक है, और उसके अंदर ड्राई हो जाएगा। लेकिन इसके जो है ना कुछ मतलब नुकसानात भी हैं। नुकसानात में क्या होगा कि बैक्टीरियल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, तो वो आपकी जो फिश है उसके ऊपर एक्शन कर जाएंगे, ठीक है। या फिर अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से ड्राई सॉल्टिंग जो ये जो है ना ड्राई नेचुरल ड्राई, इसको थोड़ा सा प्रिवेंट ही किया जाता है, ठीक है। इसको छोटे लेवल पे किया जाता है लेकिन बड़े लेवल पे नहीं किया जाता, वहाँ पे जो है ना टनों में नुकसान हो सकता है आपका। आर्टिफिशियल ड्राइंग का जो है ना ड्राइंग, ठीक है, वो कर सकते हैं। और इसमें आपने क्या करना है कि इसको मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियल करने में क्या है कि वही आप इसको साफ़ करेंगे, डिग्लूटेशन करेंगे, ठीक है, ओवरऑल इसको साफ़ करके, ठीक है, तो फिर आप इसको ना आर्टिफिशियल ड्राई करेंगे, मशीनरी में डालेंगे और वहाँ पे इसको ड्राई किया जाएगा, ठीक है। गर्म जो है ना गर्म एयर जो है वो इसको दी जाएगी, वार्म एयर, तो फिर उसके बाद ये जो है वो साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी। और इसी तरह आप जो है ना आर्टिफिशियल ड्राइंग में आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से जो है ना आप इसको आर्टिफिशियल जो है वो करेंगे। ये देखें, ये इसमें तो हो गया ना, ये स्मोकिंग हो गई, ये आर्टिफिशियल ड्राई हो गया। एंड देन अभी जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो कैनिंग के बारे में करेंगे। तो कैनिंग का मतलब ये है कि जो आपने फ़िश प्रिजर्व की है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, पैक कर देना है। तो आप उसकी पैकिंग जो है वो करोगे। पैकिंग में क्या किया जाता है कि उसकी कैनिंग कर दी जाती है। पहले फ़िश ली, ठीक है, इस तरह आपने जो है ना फ़िश ली, ठीक है। फ़िश को क्या किया जाता है, पीसेस में ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने के बाद इसको जो है ना इस तरह के जो कैन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है ना इस तरह फ़िश जो है वो डाल दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, मतलब उसके साथ ऊपर आपने इसको पहले प्रिजर्व किया हुआ है, ठीक है, ये पहले प्रिजर्व्ड है, बस इसको कट करके इसके अंदर डाल देना है, कैनिंग कर देनी है इसकी, ठीक है। और सम टाइम क्या किया जाता है कि पेस्ट बना लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है ना ये इसके अंदर मैं बना देती हूँ, ये इस तरह आपने क्या किया, यहाँ पे हल्दी वगैरह, ठीक है, या जितना भी फ़िश का जितने भी वो मसाले वगैरह हैं वो सारे आपने जो है ना यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल यूज़ कर लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप इसको जो है ना वो इसके अंदर डाल देंगे कैन के अंदर। तो मतलब ये कि जो फ़िश के जो पीसेस हैं उनके साथ पूरा पेस्ट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या है ना पैक कर दी जाता है। ये बैरूनी ममालिक में ज़्यादा किया जाता है और ये थोड़ी महंगी होती है, तो इसको जो है ना कैनिंग कर दी जाती है। फिर
जस्ट हम जाते हैं, कैन्स ले लेते हैं, ठीक है, और आके जस्ट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करके खा लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ईजी हो जाता है, इसको कोई आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बेनुन मालिक जो है ना उनमें होता है, ठीक है। ये इस तरह से जो है ना, ये जिस तरह का नीचे बनाए गए हैं बिल्कुल इस तरह से होती है। और सम टाइम जस्ट इनके अंदर साल्ट ही डाला होता है, ठीक है, पेस्ट वगैरह नहीं होता। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने किस टाइप की लेनी है। देन जो है वो हम देखेंगे डीमेरिट्स, कि अगर फ़िश प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मसले हो सकते हैं। अमीनो एसिड की जो अमाउंट है, प्रोटीन्स की अमाउंट वो कम हो सकती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो गिर सकती है, डाइजेस्टिबिलिटी वो सेट नहीं होगी, ठीक है, सम टाइम वो सेट नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो फ़िश का फ्लैश है, ठीक है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वो मतलब डिफ़ॉर्म हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा-सा ख़राब हो सकता है। ये सारे उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएँगे। देन आप क्या कर देखेंगे कि जो है ना बैक्टीरिया वग़ैरह हो सकता है वो ऐसे बैक्टीरिया हों जो साल्ट के ऊपर भी ग्रो कर जाएँ। तो उसमें हमें क्या होगा कि वो आपकी जो फ़िश है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि फ़िश ख़राब कैसे हुई है, चलिए मैं वो आपको बाद में बताती हूँ। इसके अलावा जो विटामिन बी है, ठीक है, विटामिन बी1 और ये जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और ये विटामिन सी और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये भी डिस्टॉर्ट हो जाएँगी, वहाँ पे ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा क्या हो सकती है, रेंसिडिटी हो सकती है, मतलब बदबू वगैरह जो है वो बन सकती है, ठीक है। अगर आप स्मोक कर रहे हो उसको तो आपकी जो फ़िश का जो फ्लैश होगा उसके अंदर बदबू आना शुरू हो जाएगी। और एक और चीज़ ये कि अगर आप देखना चाहते हो कि जो आपने फ़िश खरीदी है, ठीक है, वो मतलब सही है, क्वालिटी में फिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरी फ़िश ली है, ठीक है, इस तरह। तो जो उसके गिल्स होंगे ना, आप उसको क्या करें, अपर कॉलम जो है ना वो उठा के देखें। या ऊपर कॉलम उठा के देखेंगे तो जो गिल्स होंगे ना, ठीक है, वो क्या होंगे कि उनका जो कलर है ना, ठीक है, मतलब नॉर्मल वो पिंकिश कलर के होते हैं, लेकिन लेकिन क्या होगा कि डार्क ब्राउन कलर के वो जो है गिल्स हो जाएंगे और उनकी जो आइज़ होंगी ना वो पिंकिश हो जाएंगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो फ़िश है ये स्पॉइल हो चुकी है, ये ख़राब हो चुकी है, ठीक है। वो समटाइम आते हैं ना फ़िश वाले, तो वो कहते हैं ताज़ी मछली है ये वो। तो लेकिन अगर आप उनके ऊपर कॉलम उठा के, ठीक है, वो साथ में होता है, उसको उठा के देख लें तो नीचे गिल्स जो होंगे वो डार्क अगर कलर के हैं, तो मीन्स कि जो फ़िश है वो ख़राब हो चुकी है। और उसकी आइज़ जो है वो अगर पिंक हो चुकी हैं तब भी वो फ़िश जो है वो ख़राब हो चुकी है। एंड जो फ़िशेज़ होती हैं इनका अचार वगैरह भी बनाया जाता है, ठीक है, इस तरह इनको रोस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन ये हाफ़ रोस्ट होती हैं, इससे क्या होगा कि ये भी फ़िश प्रिज़र्व हो जाएगी। और सम टाइम जो है ना ये पिकल बना लिया जाता है, ठीक है, मीन अचार बना लेते हैं। ये थोड़ा सुनने में जो है अजीब है, क्योंकि हम जो है हम तो इस तरह की नहीं खाते। पर ऐसा है कि बैरून ममालिक में इस तरह ही जो है ना फ़िश का जो अचार वगैरह बना लिया जाता है और फिर इसको बाद में यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।